नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि भारत इस कायराना हमले का पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देगा। इसी को लेकर आज सीसीएस की अहम बैठक संपन्न हो गई है। ये बैठक पहलगाम हमले को लेकर बुलाई गई थी। सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होगी। बताते चले कि सीसीएस की अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंक पर प्रहार के लिए लगातार भारत सरकार कड़े रुख इख्तियार कर रही है और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दूसरी बार सीसीएस की अहम बैठक हुई। बताते चलें कि इससे पहले पहलगाम आतंकी हमला जो कि 22 अप्रैल को हुआ, उसके ठीक बाद सीसीएस की पहली बैठक हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 5 बड़े फैसले ले गए और पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई। वहीं इस बार की ये बैठक बेहद अहम इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस बैठक है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की बैठक के बाद जो फैसले लिए जाएंगे उनसे होगा आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार। पहलगाम आतंकी हमले में देश ने 26 लोगों को गंवाया था। आतंकियों ने बेसरन घाटी को निशाना बनाया था, जहां पर धर्म पूजकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया था और इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते नजर आए थे। एक तरफ जहां सेना को खुली छूट दे दी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बीते कल हुई बैठक के बाद, तीनों ही सेना अध्यक्षों को प्रधानमंत्री जी ने पूरी खुली छूट दी है। सेना अपना प्लान, अपनी रणनीति, अपना टाइमिंग खुद डिसाइड करेगी और टारगेट भी खुद डिसाइड करेगी। खुली छूट सेना को भारत सरकार ने दे दी है। वहीं इसके बाद आज दूसरी सीसीएस की बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है दोपहर 3 बजे। वहीं हमारे सहयोगी नदीम इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम, पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी सीसीएस की बैठक, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है सरकार। पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को ये अंतिम प्रहार जो है भारत का झेलना होगा। नदीम, जिस तरीके से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद भारत सरकार लगातार सख्त कदम उठाते हुए नजर आ रही है। अगर बात कर ली जाए तो ये दिल्ली में दूसरी बैठक की गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े ऐसे जो चेहरे हैं भारत सरकार के लोग शामिल हुए। लगातार जो है आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री और भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीसीएस की दूसरी बैठक की गई है। जिस तरीके से आपको बता दें, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद लगातार भारत सरकार लगातार सख्त कदम उठाते हुए नजर आ रही है। नदीम, वहीं दूसरी तरफ कई अहम बैठकें होनी तय थी। सीपीएस की बात की जाए, अगर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बात की जाए, चाहे इकोनॉमिक कमेटी की बात की जाए, इसकी भी अहम बैठक होनी थी। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से आपने बताया कि अहम बैठक होने की, इसकी बैठक होने वाली है। अगर बात कर ली जाए तो आज बैठक खत्म होने के बाद आज 3:30 बजे करीबन दिल्ली में प्रेस वार्ता भी की जाएगी। इसको लेकर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ इसके बाद लगातार जो भारत सरकार सख्त नजर आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जो है अपनी तैयारियां करने में जुट गई। तो वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से लगातार जो पाकिस्तानी के लोग हैं और साफ तौर पर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत सरकार ने जो भी दावे वादे किए, जैसे कि वीजा रद्द कर दिया, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है, तो भारत से पाकिस्तानी जो लोग रुके हुए थे वीजा अपना दिखा के स्थित घूमने टहलने आए थे, उनका भी वीजा रद्द करके उनको पाकिस्तान लौटने की आदेश दे दिए गए। और साथ ही साथ बात करी जाए तो पाकिस्तान में जो भारत के लोग थे उनको भी वापस भारत बुला लिया गया। नदीम, क्योंकि मोदी सरकार ने सेना प्रमुखों को भी खुली छूट देके रखी है कि अब जो एक्शन लेने हैं वो सेना खुद स्वयं डिसाइड करेगी कि कैसे टारगेट करना है,
किस टाइम टारगेट करना है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जो अभी बॉर्डर के हालात है उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये जिस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद भारत सरकार और लगातार जो सेना है वो सख्त हो गई है। लगातार खुली छूट दे दी गई है भारत सरकार की ओर से सेना को, और सेना भी लगातार इस पे कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो आतंकियों के घर थे वो भी जो है बम से जो सेना ने उड़ा दिए थे। अभी कहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो है जो सेना है वो खोज करते हुए आतंकी जो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, उनकी खोज करते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी जिस तरीके से जो सेना है लगातार आतंकियों के ऊपर अपना हुक्म चलाते हुए नजर आ रही है, और पाकिस्तान में लगातार ताबड़तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल नदीम, क्योंकि हमने देखा भी था जिस तरीके से आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद एक सीसीएस बैठक पहले भी मोदी सरकार ने की है। मोदी जी की अध्यक्षता में बड़े फैसले लिए गए थे। उस सीसीएस की बैठक में निकलकर सामने आए थे 5 बड़े फैसले, और पाकिस्तान पर जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है वो की गई, डिजिटल स्ट्राइक की गई, वाटर स्ट्राइक की गई। अब इस सीसीएस की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये जैसा कि आपने बताया भी कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें जाहिर सी बात है कि दर्शकों को पता चलेगा भी। नदीम, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।